आइए आज भारतीय संगीत की इस महान हस्ती के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने और बेहद निजी किस्सों को खंगालते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। आज का ये विश्लेषण सिर्फ सुर और ताल के बारे में नहीं है। ये उस सादगी और बेजोड़ संघर्ष की कहानी है जिसने सच में इतिहास रच दिया। अब सबसे दिलचस्प बात देखिए, इतनी बड़ी सफलता और शोहरत के बावजूद ये सफर किसी घमंड या गर्व से शुरू नहीं होता, बल्कि ये शुरू होता है उन करोड़ों प्रशंसकों के प्रति एक गहरी कृतज्ञता से जो हर दिन उनकी आवाज से प्रेरणा लेते हैं। इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद उनका हमेशा यही मानना था कि उन्हें जो अपार प्रेम मिला है ना, उसके लिए वो शायद जीवन भर गाकर भी अपना पूरा आभार व्यक्त नहीं कर सकती। भाग 1, पिता का गहरा प्रभाव। आइए देखते हैं कि कैसे उनके पिता ने इस महान जीवन की इतनी मजबूत नींव रखी। जरा उस घर के माहौल की कल्पना कीजिए। बच्चे खूब शरारत कर रहे हैं, लेकिन पिताजी को चिल्लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। वो शायद ही कभी बच्चों को डांटते थे। बस उनका एक सीरियस लुक और एक छोटा सा सवाल, समझ गए ना? और घर में एकदम सन्नाटा, एकदम गहरा अनुशासन। बच्चे हामी भरते और फिर वो कहते, ठीक है, अब बाहर जाके खेलो। ये शांत लेकिन बेहद सख्त अनुशासन उनकी परवरिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अगर संगीत की बात करें तो पंडित दीनानाथ जी एक जीनियस थे। वो अपनी ड्रामा कंपनी में रात रात भर गाते थे। और उनके गायन की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? वो गाते गाते अचानक किसी भी सुर को अपना बेस यानी सा मान लेते थे। उससे एक बिल्कुल नया राग बुनते थे और फिर बड़े ही आराम से अपने मूल राग में वापस लौट आते थे। दर्शक इस जादू को देखकर रात के 2-2, 3-3 बजे तक वंस मोर की मांग करते थे। तो यह समझने वाली बात यह है कि पिता से मिली सबसे अनमोल सीख सिर्फ संगीत की नहीं थी, वो था उनका अटूट स्वाभिमान। उन्होंने सिखाया कि हमेशा स्वाभिमान से जियो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ और जो बात सही लगे बस उस पर डटे रहो। और पता है, इसी सीख ने उनके जल्दी गुजर जाने के बाद परिवार को सबसे मुश्किल वक्त में टूटने से बचाया। भाग 2, बचपन के खेल और सपने। इतने सख्त अनुशासन से थोड़ा हटकर उनके शुरुआती सालों की चंचल मासूमियत को देखना सच में बहुत सुखद है। वैसे सोचना बड़ा दिलचस्प है कि दुनिया भर में छा जाने से पहले एक युवा और टैलेंटेड बच्चा आखिर क्या सपने देखता होगा। क्या दुनिया की सारी शोहरत पा लेने के ख्याल उस उम्र में आते हैं? असल में उनका बचपन का सपना बड़ा ही मासूम था। एक बार उन्होंने मशहूर पंडित कुमार गंधर्व को काले रंग की शेरवानी में ढेर सारे मेडल पहनकर गाते हुए देखा था। बस उसे देखकर मन में सबसे बड़ी इच्छा यही जागी कि वो भी बड़ी होकर गाएंगी और उन्हें भी बिल्कुल वैसे ही मेडल मिलेंगे जिन्हें पहनकर वो स्टेज पर बैठेंगी। बस इतना सा और इतना प्यारा सपना था। और ये किस्सा तो उनके मजाकिया और चंचल स्वभाव को एकदम सामने ला देता है। जब पिताजी घर पर नहीं होते थे तो सारे भाई बहन छुपकर फिल्मों की नकल करते थे। जैसे संत तुकाराम फिल्म का वो सीन जहां तुकाराम स्वर्ग जाते हैं, उसे रिक्रिएट करने के लिए घर के सारे तकिए और गद्दे एक के ऊपर एक रखकर स्वर्ग बनाया जाता था। वो सबसे ऊपर बैठकर गाती थीं और बाकी भाई बहन नीचे से अनुयायी बनकर रोते हुए कहते थे, हमें भी साथ ले चलिए। भाग 3, अनिच्छुक अभिनेता। चलिए अब एक ऐसे चैप्टर की बात करते हैं जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, उनका एक्टिंग करियर जो वो बिल्कुल नहीं करना चाहती थीं। महज 6 या 7 ये वो नंबर है जितनी फिल्मों में उन्होंने शुरुआत में एक्टिंग की थी। और सच कहूं तो ये उनका कोई शौक नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ परिवार की गंभीर आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उठाया गया एक बेहद ज़रूरी कदम था। उन्हें कैमरे की उस बनावटी दुनिया से सख्त नफरत थी। वो भारी भरकम मेकअप थोपना, उन तेज लाइट्स के सामने खड़ा होना और लोगों के सामने नकली तरीके से रोना या हंसना, ये सब उन्हें बिल्कुल रास नहीं आता था। इसी वजह से उन्होंने एक्टिंग को बहुत जल्दी अलविदा कह दिया। बस एक छत्रपति शिवाजी फिल्म में गाने के एक छोटे से सीन के लिए उन्होंने कैमरे के सामने आना कबूल किया था। भाग 4, कड़ी मेहनत और संघर्ष। शुरुआत की वो झिझक जल्द ही एक ऐसी कड़ी मेहनत में बदल गई जिसने उनके प्राइम ईयर्स को पूरी तरह से डिफाइन किया। रोजमर्रा की जिंदगी सच में थका देने वाली बन गई थी। सुबह सुबह रिकॉर्डिंग के लिए निकलना, दिन भर एक स्टूडियो से दूसरे फिर तीसरे स्टूडियो के चक्कर काटना और देर रात तक म्यूजिक सेशंस में लगे रहना। दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती थी कि किसी भी तरह परिवार की जरूरतें पूरी करनी है और फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स पक्के करने हैं। खुद के आराम की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। भाग 5, रिकॉर्डिंग का विकास। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे उस दौर की तकनीकी कमियों ने इतने महान संगीत को आकार दिया।
देखिए, आज के डिजिटल युग में तो कंप्यूटर पर ऑडियो ट्रैक्स को अलग करके फेड इन इफेक्ट डालना बच्चों का खेल है। लेकिन एनालॉग एरा में आएगा आने वाला जैसे मशहूर गाने में वो रहस्यमयी फेड इन आवाज पैदा करने के लिए उन्हें सचमुच एक बड़े से हॉल के पीछे से दबे पांव चलते हुए इकलौते माइक्रोफोन तक आना पड़ता था। वो फिजिकल मेहनत और जुगाड़ ही उस संगीत की असली जान थी। और पुरानी रिकॉर्डिंग व्यवस्था तो सच में बेदर्द थी। आज की तरह अलग अलग ट्रैक नहीं होते थे। मुख्य गायक और पूरा का पूरा कोरस समूह सबको एक साथ एक ही समय पर लाइव रिकॉर्ड करना होता था। मुकेश जी हों या किशोर कुमार जी और उनके साथ गाती कोरस की लड़कियां, सबको एक ही टेक में परफेक्शन लाना होता था। अगर किसी एक से भी गलती हुई तो पूरी टीम को फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता था। तो यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। सोचिए, अगर ए.आर. रहमान जैसे आज के दिग्गज संगीतकार उस जमाने में होते तो वो उन सख्त तकनीकी सीमाओं के साथ कैसे काम करते? या फिर अगर उस जमाने के लेजेंड्स आज की इस फ्री डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करते तो क्या जादू क्रिएट करते? ये एक ऐसा ख्याल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि समय और तकनीक संगीत को कितना बदल देते हैं। भाग 6, परंपराएं और सादगी। स्टूडियो के माइक्रोफोन के पीछे मौजूद उस महान इंसान को समझने के लिए हमें उनके उस जीवन को देखना होगा जो बिल्कुल सादा और अपनी संस्कृति से गहराई से जुड़ा था। आजकल की तरह रंगों और पानी वाली मॉडर्न होली उनके घर में नहीं होती थी। उनका तरीका बहुत ही पारंपरिक और अनुशासित था। पहले दिन होलिका दहन और प्रसाद, दूसरे दिन होलिका की राख जिसे वो गुड़गुड़ कहते थे, उसे एक दूसरे पर डालना, और फिर 5वें दिन रंग पंचमी पर माता पिता का बच्चों पर प्यार से केसर का पानी छिड़कना। बहुत ही पवित्र और सादा सा उत्सव। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी अपार सफलता के बाद भी घर में गुड़ी पड़वा जैसे पारंपरिक त्योहारों को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। सूर्योदय के समय गुड़ी बांधना, उस पर बताशों की माला चढ़ाना जो भगवान राम के अयोध्या लौटने का प्रतीक है, और भव्य नवरात्रि मनाना। सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनकी जड़ें हमेशा अपनी परंपराओं में गहराई से जमी रहीं। जैसे जैसे हमारा ये विश्लेषण खत्म होता है, एक सवाल जहन में जरूर आता है, क्या उस स्वर्णिम युग के संगीत का जादू सिर्फ उन बेमिसाल आवाज़ों में था, या फिर क्या उन तकनीकी सीमाओं, उस बेइंतहा मानवीय मेहनत और उस अटूट अनुशासन ने मिलकर उस दौर के संगीत में एक अमर आत्मा फूंक दी थी? इसी विचार के साथ हम आज की प्रस्तुति को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है ये संगीतमय विश्लेषण आपको भी उतना ही शानदार और प्रेरणादायक लगा होगा।